बरसों पहले की बात है। मुझे एक दफ़ा उम्रे पे जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं लाहौर से जद्दा के लिए रवाना हुआ तो मेरे साथ बाएं जानिब मैंने देखा कि एक बाबा जी और एक उनकी अहलिया जो कि काफ़ी बुज़ुर्ग उम्र ख़ातून थीं, वो बैठे हुए थे जहाज़ के अंदर तशरीफ़ फरमा थे। अरेंजमेंट कुछ इस किस्म की थी कि मेरी सिटिंग उनके साथ आई। अम्मा जी खिड़की के साथ बैठी हुई थीं, उसके साथ वाली नशिस्त के ऊपर बाबा जी और फिर उसके साथ वाली नशिस्त के ऊपर मैं बैठा हुआ था। फ़्लाइट रवाना हो गई और तकरीबन पौना घंटा से 1 घंटा गुज़रने के बाद बाबा जी ने मुझसे सवाल किया कि पुत जहाज़ कदों उड़ना। पहली नज़र में तो मुझे ये एहसास हुआ कि शायद बाबा जी का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा है और बाबा जी ने बड़ा अच्छा मजाक किया है, लेकिन फिर मुझे उनकी आंखों में संजीदगी देखते हुए ये बात महसूस हुई कि शायद बाबा जी वाकई ही संजीदा हैं और इनको शायद वाकई ही मालूम नहीं है कि जहाज़ उड़े हुए को तकरीबन पौना घंटा से 1 घंटा हो चुका है। बहरहाल मैंने बाबा जी को बताया कि बाबा जी जहाज़ उड़ चुके हैं, इन्हू तकरीबन अद्धा पौना घंटा हो गया तो हवा के अंदर है। हमारी फ़्लाइट क्योंकि मगरिब के बाद की थी, तकरीबन पौने 7 की या 7 की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बाहर से ज़ाहिरी बात है मंज़र नज़र नहीं था आ रहा। लिहाजा बाबा जी ने दोबारा खिड़की की तरफ देखा और फिर मुझे कहा, अच्छा पता नहीं लगता। उनका ख्याल ये था कि शायद बाहर से कोई सवारियाँ, कोई वैगनें, बसें, सारा कुछ गुज़रते हुए नज़र आएगा और मालूम हो जाएगा कि जहाज़ उड़ रहा है। फिर उसके बाद बाबा जी ने मुझसे सवाल किया कि पुत ए जहाज़ रस्ते किते रुकेगा भी? मैं कहा नहीं जी बाबा जी, ये रुकेगा नहीं, ये सीधा जाएगा। उन्होंने कहा नहीं मुल्तान नहीं रुकेगा रस्ते। मैं कहा नहीं जी मुल्तान नहीं रुकेगा, सीधा पहुँचेगा। बहरहाल मेरे अंदर एक थोड़ा सा इंसानी फितरत के तहत एक तकब्बुर का जज्बा आया कि यार ये देखो कैसे कैसे लोग यहाँ पर जहाज़ पर आ गए हैं, और जिस तरह इंसान सोचता है कि शायद मैं बड़ी कोई ख़ास चीज़ हूँ और ये शायद आम लोग हैं। बहरहाल 4.5-5 घंटे की फ़्लाइट के दौरान बाबा जी ने तरह तरह के ऐसे तमाशे किए, मैं तमाशा नहीं कहना चाहिए, शायद उसको जो भी आप कह लें, ऐसी ऐसी उन्होंने हरकतें की जिससे कभी मुझे हंसी आए, फिर अल्लाह की कुदरत का एहसास हो, कभी हैरानगी हो कि यार ये किस किस्म के लोग यहाँ पर सऊदी अरब हमारे साथ जा रहे। और वो बाबा जी उस 5 घंटे के टाइम के अंदर एयर होस्टेस को भी ऐसी नज़रों से देखते रहे कि जैसे ये कोई खलाई मखलूक है, क्योंकि शायद उन्होंने अपने गांव देहात से बाहर सारी ज़िंदगी कभी सफ़र ही नहीं था किया, और उस हैयत और उस शक्ल व सूरत की खातून शायद उनकी दिमाग की डिक्शनरी के अंदर मौजूद ही नहीं थी। चुनांचे वो भी शायद उन बाबा जी के लिए कोई ऐसी देवमालाई दास्तान की सूरत रखती थी। एयर होस्टेस जब खाने और पीने का सामान लेकर आई तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या लेंगे। मैंने हस्बे रवायत उसको बोल दिया कि मैंने ये खाना है और ये नहीं खाना। और फिर मैंने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी या अम्मा जी तुसी की खाओगे। तो वो एक बड़ी अजीब और गरीब किस्म की खामोशी में मुब्तला हो गए, जैसे कि उनकी आंखें कुछ और पैगाम दे रही थीं और उनकी ज़ुबान मुंह से कुछ बोलने के काबिल नहीं थी। मैंने उस सारी सिचुएशन को भांपते हुए बाबा जी को बताया कि बाबा जी मुफ्त हैगा, ਇਹਦੇ पैसे नहीं लैणगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਵਿੱਚ ही शामिल हैगा, ਇਹ मुफ्त दे रहे हैं अपने वालों। तो फिर बाबा जी ने कहा कि मैं वो माल्टे वाली बोतल पीनी है और मैं नाल खाना भी खाना है। बहरहाल हम जद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए और जद्दा एयरपोर्ट पर हमारे कागजात जिस बंदे ने चेक करने थे, इमिग्रेशन वाले ने, वो हस्बे रवायत अपने अरबी होने का तकाजे के तहत कहीं उठकर चला गया और फिर आया नहीं, और फिर इस तरह काफ़ी टाइम गुजर गया। पासपोर्ट हमारे कोई और ले गया और उसके बाद उन्होंने कहा इधर बैठ जाएं। हमें 2 घंटे 3 घंटे शायद गालिबन 4-5 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा कि कब हमारी बारी आए तो हम उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवा कर यहाँ से रवाना हों। बहरहाल हम जद्दा से मक्का शरीफ पहुँच गए। होटल में अपना सामान वगैरह रखा, एहराम वगैरह को एक दफ़ा रिफ़्रेश करके जब हम हरम में दाखिल होने लगे तो मैंने क्या देखा
کہ وہ اماں جی اور بابا جی ہم سے پہلے حرم کے اندر موجود ہیں، اور تب مجھے اپنی حقارت کا احساس ہوا کہ میرے اللہ کی نظر میں وہ اماں جی اور بابا جی، ان کی حاضری مجھ سے پہلے لکھی تھی۔ غالباً وہ میرے پہنچنے پر عمرہ ادا کر چکے تھے اور میری باری ان سے بعد میں لکھی ہوئی تھی۔ یہاں پر مجھے وہ احساس ہوا کہ اللہ جسے چاہے، جتنی چاہے، جس طریقے سے چاہے عزت دے اور نواز دے، انسان کی کوئی حیثیت نہیں۔